उन्होंने दो तीन क्वेश्चन थे मेरे लिए भी खड़े किए कि क्या पीटीआई के जो वर्कर हैं वो अभी भी अंधेरे में हैं या वो एक या इनको जो यूज़ किया जा रहा है इमरान खान का नाम बाहर और अंदर कुछ और कुछ गेम चल रही है, नॉट श्योर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज रिएक्शन करते हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो बेस्ट जर्नलिस्ट है और मेरे हिसाब से उनकी जो क्रेडेंशियल है बहुत हाई है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनके। आज उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करनी है जिनकी जो वीडियो कल रात को निकल के आई है, कुछ घंटे पहले निकल के आई है। उनका नाम है मंसूर अली और मंसूर अली को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं। और अगर साथ साथ बात करें तो कि इसमें बात करते हैं कि क्या पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में सक्सेस रहा या वो फ्लॉप रहा। और अगर बात करूं साथ साथ में कि जो इंडिया में न्यूज़ निकल के आ रही है इस्लामाबाद के जलसे के रिगार्डिंग, तो उसमें मेरे पास थोड़ी सी अपडेट है। तो मेरे पास जो अपडेट है उसके हिसाब से अगर मैं न्यूज़ 18 और वर्ल्ड न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ 18 के हिसाब से अनऑफिशियल जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो जयशंकर को इनविटेशन भेजना है या भेजा है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे को हमेशा ही उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट रहता है, इसलिए मैं एक बता रहा हूं, ये कंफर्म ये न्यूज़ नहीं है। उन्होंने ये लिखा है कि जो जयशंकर हैं वो पीटीआई चाहती है कि जयशंकर आज जब इंडिया में आए जब पाकिस्तान में आज एससीओ समिट होने वाला है, आई थिंक एससीओ समिट होने वाला है 15 से 16 अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक इफ यू लुक एट दैट सिंस 2015 none of Indian diplomat has been in Pakistan, so this is the first time from last 9 years any Indian diplomat going to attend any meeting. So जयशंकर is going, और जयशंकर को जब इस बात का न्यूज़ का पता लगा तो जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर कर दिया और कंसाइज कर दिया है कि वो किसी भी इंटरनल पार्टी के मसले में कोई दखलंदाजी नहीं और कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देंगे। वो सिर्फ जा रहे हैं एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए जिसमें वो देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर बात करूं मैं वर्ल्ड न्यूज़ की तो वर्ल्ड न्यूज़ के हिसाब से जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं इमरान खान और पीटीआई पार्टी के ऊपर कि वो चाहते हैं कि एससीओ जो समिट है वो सबोटाज हो जाए जो पीटीआई के जलसों के और उनके जो हंगामे और जो इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं इस्लामाबाद में, ताकि वो जो डेवलपमेंट की बात होनी है पाकिस्तान के अंदर उस एससीओ समिट में वो ओवरलैप कर जाए जलसों की इंस्टेबिलिटी से। तो ये है उनके इंडिया की दोनों न्यूज़ पेपरों के हिसाब से। और बात करते हैं फिर रात को क्या हुआ इस्लामाबाद में। रात को अली गंडापुर साहिब अली अमीन गंडापुर साहिब पहुंचे, निकले केपीके से पूरा तामझाम लेके परपीट। जैसे ही वो डी चौक के पास पहुंचने वाले थे, पुलिस भी थी, रेंजर भी थे, उसके बाद वो पहुंचने से पहले उन्होंने अपना थोड़ा सा रास्ता बदल लिया, उसके बाद वो गायब हो गए। पता नहीं कुछ ऐसे जो मेरे पास तो कुछ न्यूज़ हैं, कुछ न्यूज़ ऐसा है कि मेरे पास कुछ अपडेट मिलते रहते हैं, वो हैं बोलते हैं थड़ों वाली खबर है, वो उसमें एक ऑफिशियल या कोई कंफर्म बात नहीं होती। जो थड़ों की बात होती है उसको कोई मैं न्यूज़ नहीं बोल सकता या उसको अपडेट नहीं दे सकता। वो गिरफ्तार हुए हैं या वो बैकडोर से निकल गए हैं। और साथ साथ पीटीआई के जो बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको फिर बाद में अकेला छोड़ दिया गया डी चौक के पास। उसके बाद पुलिस ने अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से डी चौक के ऊपर पीटीआई के कारकुन बोलते हैं, मतलब जो वर्कर हैं उनका कोई होल्ड नहीं है जो उनका प्लान था पहले। पर साथ साथ पीटीआई के जो कुछ स्पोक्स पर्सन जैसे शहबाज गिल साहब ने बोला है ड्यूट करके बाहर से कि भैया ये धरना चलता रहेगा, पर बाहर आप बैठे हो कैसे चलता रहेगा, जब आप यहाँ पे थे तब तो चले गए थे बाहर। चलो, तो स्पोर्ट की जरूरत होती है, अगर ग्राउंड के ऊपर आना तो स्पोर्ट चाहिए, बाकी ऐसे एक ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। चलो एनीवे, ये आपका इंटरनल मामला है, मैं उसमें क्या बोल सकता। मैं तो जस्ट एक एज इंडियन एक अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको बता रहा हूँ। और मेरे नज़रों में जो ये इंस्टेबिलिटी है, चाहे अच्छी हो, ऑफकोर्स अच्छी हो, एक कंट्री की डेस्टिनी हो, पर जो कुछ स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट निकल के आई है कि उसमें भी थोड़े से हैं, पर मैं उसको बोल नहीं सकता। और अगर बात करें तो एससीओ समिट होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, और आई होप कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं थोड़ी सी उनमें नरमियात आए, थोड़ी नरम हो और कुछ डेवलपमेंट की बात हो दोनों तरफ, और दोनों तरफ ग्रो करें, दोनों मिलकर ग्रो करें। इसमें कोई नहीं है कि कोई छोटा बड़ा, अकॉर्डिंग टू मी। और चलो देखते हैं मंसूर अली खान। मेरे हिसाब से मंसूर अली खान मैं मानता हूं कि मंसूर अली खान अपना अनवाइस जो ओपिनियन रखते हैं वो कभी स्टेटमेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट रखने वाला बंदा कभी ना कभी किसी की लाइफ को या किसी करियर को खा जाता है या उसको डैमेज करता है। जैसे बत्ती पंचरों की बात करें, वो स्टेटमेंट था, तो मैं वैसे बात करूँ। मंसूर अली खान कभी भी अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं जब तक उनके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो या ऑथेंटिक बात ना हो विद एविडेंस। तो चलते यार, मेरे बहुत ही मान्य हैं मेरे मंसूर अली खान साहब। मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कब पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है और मैं उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं हमेशा ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो उनका जो
जो ओपिनियन होता है, जो बात होती है, वो कभी भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं होती है, ना ही कभी वो किसी एक को टारगेट करते हैं। तो वो हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं पाकिस्तान में जर्नलिस्ट की बात करूँ, जर्नलिज्म की बात करूँ, तो पाकिस्तान को जो एक देशभक्त वाला एक होता है ना जज्बा एक जर्नलिस्ट में, वो मंसूर अली खान के पास है वो, और आपको सेव करना चाहिए, उनको सुनना भी चाहिए अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट बहुत कम मिलते हैं जिनमें गट्स होता है, बैकबोन होती है, और एक फ्लुएंटली और एक ब्लंटली वो बात करते हैं, और बहुत ही नपीतुली बात करते हैं, बहुत नपीतुली बात करते हैं, कभी भी किसी भावनाओं में बह के इमोशनल होके बात नहीं करते हैं। चलो यार ये करते हैं, मेरी बात होगी, मेरे पास जो और भी कुछ अपडेट है पर मैं उसको दे नहीं सकता, पर पहले मैं सुनना चाहता हूँ मंसूर अली खान का जो रात को कल क्या हुआ डी चौक के ऊपर, अभी क्या हालात हैं, और क्या एसयू समिट सच्ची में इस लेवल तक ले जाना चाहती है पीटीआई की, वो पीटीआई देश से बड़ी हो गई है, या एक जो 2-3 चैनल इंडिया में उन्होंने वही चलाई है जो वो चलाना चाहते हैं, या बनाई ही न्यूज़ है, पता नहीं। इसमें मंसूर अली खान साहब उसमें कवर करते हैं कि नहीं, पर ये मेरे पास इंडिया की तरफ से थी तो मैंने आपको बता दी। चलो यार स्टार्ट करते हैं। ये गंडापुर साहब जो हैं वो किडनैप हो गए हैं, अब से बेजा के अंदर रखा हुआ। ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, ये एहतजाज खत्म नहीं किया जा रहा। गंडापुर साहब की सेटिंग हुई थी, सबके ज़हनों में शक व शुबात आ गए, वो अंदर गए हैं केपी हाउस, वो मिले हैं और फिर बाहर भी आ गए और उनको किसी ने रोका भी नहीं। ये जो आनियां जानी है, वो बेचारा वर्कर अपने बाल खींच रहा है। आप लोगों ने क्या बंद कमरों के अंदर ही बैठ के इस तरह की सारी डीलिंग्स करनी है? पाँव में जूती भी नहीं पहनी हुई थी और उनको वैसे ही उठा के लिया। एक औरत ये शायद उनकी बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला जो है सहाफ़ी से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि मोहसिन नकवी कहाँ है, क्योंकि गुल को कल उठा लिया गया। अली खान अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और वो जितना कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या आने जा रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से बैठ के बात करेंगे। जलसे का, एहतजाज का, धरने का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन रातों रात क्या हुआ है इसकी सारी अपडेट्स आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए जरूर कीजिएगा। एक रीकैप सबसे पहले जरा आपको रीकैप दे दे कि इस वक्त हम खड़े कहाँ पे हुए हैं, हुआ क्या है। बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब जो कि पेशावर से निकले थे पूरा काफिला लेके, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुख्तलिफ बहुत सी बीच में जो है वो रुकावटें आई, आंसू गैस के शेल फेंके गए, उनके साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बेचारे बड़ी मुश्किल से जो है उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्लामाबाद पहुँच गए। कल शाम को ये बड़ी वीडियो मेरे पास पहुँच गए, लेकिन एकदम ये खबर मिली कि जनाब अली अमीन गंडापुर जो है वो मेन काफिले से बिल्कुल अलग हो गए हैं, और मेन काफिले से अलग होके वो जनाब मरगला रोड से जो है वो केपी हाउस की तरफ रवाना हो गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन, जो सपोर्टर, वर्कर, वोटर जो डी चौक के आसपास मौजूद थे, और ज़हन में रखिएगा वो डी चौक के आसपास इसलिए भी मौजूद थे क्योंकि डी चौक जो है वहाँ पे रेंजर्स खड़ी हुई थी, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस खड़ी हुई थी, वहाँ पे आर्मी का जो है वो गश्त चल रहा था। तो वो लोग सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि जब मेन काफिला आएगा और अली अमीन गंडापुर जो है उसको लीड करते हुए जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद ये लोग भी बीच में जेल इन कर लेंगे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद पुलिस के साथ जो कुछ भी करना होगा वो अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत के अंदर जो है उनका मुकाबला कर लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि गंडापुर साहब जो है वो केपी हाउस चले गए। अब ये जो केपी हाउस पाकिस्तान में शक व शुबात डालना शुरू कर दिए, बल्कि सबके ज़हनों में शक व शुबात आ गए कि ये उधर एकदम क्या करने चले गए हैं, मतलब ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि ये वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये गए, और जैसे ही वहाँ पे गए तो उसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो केपी हाउस को घेरे में ले लिया, बल्कि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि केपी हाउस के अंदर दाखिल हो गए वो। बाद में ये खबर आई, जो कि पहले ये खबर आई, मतलब जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो ये खबर आई कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जितने भी पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं सबके ऊपर ये फ्लैश होना शुरू हो गया कि अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन चंद मिनटों के अंदर ही, मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के अंदर ही एकदम जो है वो सरकारी सोशल मीडिया के ऊपर चलाई करके जो है वो खबर चलना शुरू हुई कि नहीं जी वो गिरफ्तार नहीं है और वो हिरासत में भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा, उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये भी थी कि उनको ऑलरेडी एक राहदारी ज़मानत जो है वो मिल चुकी हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट से वो एक ज़मानत लेकर आए हुए थे, और इसकी वजह ये थी कि उनको एक और केस के अंदर जो है उनकी जो है वो गिरफ्तारी के ऑर्डर भी मौजूद थे। तो पहले ये ख्याल आया कि उनके ऊपर वो जो शराब का केस है एक बड़ा पुराना, वो शायद केस है जिसके अंदर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही राहदारी ज़मानत जो है उसके अंदर ले ली। फिर ये खबर आई कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस केस में नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी जो है वो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और वो तो हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा की
जो है वो हुकूमत की चीज़ें लेते हुए वो यहाँ पे आ रहे थे। मतलब एम्बुलेंस शामिल थी, फायर ब्रिगेड शामिल थी, सिक्योरिटी उसके अंदर शामिल थी, क्रेन्स उसके अंदर शामिल थी। ये सारे वसाइल जो हैं ये थे तो सूबाई हुकूमत के, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये सब कुछ लेकर आ रहे थे। तो खबर यह है कि जनाब वो एक्चुअली ये सारा कुछ जो है वो इस चक्कर में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिर ये खबर आई कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये खबर ठीक नहीं है। और उसके बाद तवातर से उसके बाद जो है मुख्तलिफ चैनलों पे चलना शुरू होगी कि नहीं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, नहीं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और अब तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधी रात से ज़्यादा का वक्त ऑलरेडी हो चुका है, बल्कि हम लोग इस वक्त कोई 2-2:30 बजे के आसपास ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त ये क्लेम कर रही है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, एक कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो गिरफ्तार हैं और कुछ का कहना है कि जी वो किडनैप हो गए हैं और उनको हफ्से बेजा के अंदर रखा जो मुझे पता है उसमें हिसाब से बोला है कि वो गिरफ्तार है। हाल के अंदर मैं इसके ये जो कुछ भी हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, इसके बारे में तो मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। लेकिन आप 1 मिनट के लिए वापस आइए ज़रा डी चौक, केपी हाउस हम बाद में आते हैं, ज़रा वापस आइए डी चौक। डी चौक में उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वर्कर्स थे, वो वर्कर जो पेशावर से भी साथ चले थे और वो वर्कर्स जो चाइना चौक और इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छुपे हुए थे या टोलियों की शक्ल में अपने आप को उन्होंने फिलहाल डी चौक से दूर किया हुआ था, उन्होंने उस साइड के ऊपर आना शुरू किया और पुलिस की जानिब से जो है वो आंसू गैस की शेलिंग दोबारा शुरू हो गई और लाठी चार्ज, लोगों की गिरफ्तारियाँ, ये सारे सिलसिले जो है वो दोबारा शुरू हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो या उनके वर्कर जो है वो आके उस डी चौक को काबू नहीं कर सके, उस पर कब्जा नहीं कर सके। पुलिस ने जो है उनको धकेल दिया पीछे। और अब जब मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, आधी रात से ज़्यादा का वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है, तो इस वक्त कंप्लीट वहाँ पे जो है वो पुलिस का कंट्रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है उस बेल्ट के ऊपर अब नजर ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल गायब हो चुका है वहाँ से। अब इसकी वजह ये भी थी, ये कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से शहबाज गिल ने, सलमान अकरम राजा ने, इन सब ने जो है वो ट्वीट्स वगैरह भी की कि जनाब ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, ये एहतजाज ख़त्म नहीं किया जा रहा। और बेशक अली अमीन गंडापुर जो है वो चाहे गिरफ्तार हो गए हैं या वो हफ्से बेजा में है या उनको अगवा कर लिया गया है, लेकिन हमारी तहरीक, हमारा एहतजाज जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ये एहतजाज इस तरह नहीं चलते। मतलब एक लीडरलेस एहतजाज जो है वो किस तरह चल सकता है जिसको कोई लीड करने वाला ही ना हो। तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, सबको पहले ये कहा हुआ था कि जनाब आपने तो आना ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गंडापुर साहब इसको जो है वो लीड करेंगे, बाकी MNAs MPs सारे वहाँ पर छुप जाएँ। अच्छा, कुछ का ये कहना था कि शायद आज़म सवाती साहब जो है वो इस एहतजाज को लीड करेंगे, लेकिन आज़म सवाती साहब भी कहीं नज़र नहीं आए। वो शुरू में जो है वो एहतजाज वगैरह में नज़र आए, लेकिन उसके बाद डी चौक के आसपास जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आए। ये मानना पड़ेगा, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स या सपोर्टर्स कि उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया। मतलब उन्होंने मार भी खाई, उन्होंने आंसू गैस के शेल्स भी बर्दाश्त किए, गिरफ्तारियाँ लाहौर में कल चलता रहा। यहाँ से जो है वो जब शेल्स फेंके जा रहे थे तो बड़ा मुश्किल वक्त था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त जो है उन्होंने गुजारा। लेकिन फिर उन्हीं के जहनों में ये सवाल भी आया कि अली अमीन गंडापुर किधर गए हैं। सो फॉर दैट लेट्स गो बैक, 1 मिनट के लिए गंडापुर साहब के उधर वापस चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जहन में आया वो ये था कि गंडापुर साहब किसी को बताए बगैर ये क्या मामला है कि ये केपी हाउस चले गए हैं वहाँ पर। आपको तो ज़ाहिर बात है, आपकी जो मंजिल है, मंजिल तो आपकी डी चौक थी कि जब हम डी चौक पे पहुँचेंगे, तो आप डी चौक पे पहुँचे क्यों नहीं, किधर गए आप? और उसके बाद फिर ये खबर आई कि जनाब अब वो हैं कहाँ पे, अगर वो गिरफ्तार नहीं है, वो अब से बेजा में नहीं है, तहवील में नहीं है, वो किधर हैं इस वक्त? अब तक उनका कुछ पता नहीं है। मतलब अब तो 8 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लास्ट टाइम तो वो जो जब गायब हुए थे, जब ये कहा गया था जी मैं लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के अंदर था और वहाँ पे जो है वो जैमर लग गए थे, तो जैमर की वजह से फ़ोन का एक्सेस नहीं हो सकता था, अब तो वो भी नहीं है। तो गंडापुर साहब किधर हैं? अब इसमें भी 2 राय है, और वो मैं जिस तरह हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि डिपेंड करता है आप टेबल की किस साइड पर बैठे हुए। एक राय तो सर जी मैं आपकी जानना चाहता हूँ की सेटिंग हुई थी और गंडापुर साहब और उस नोशन को जो सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जब गंडापुर साहब ने मोटरवे छोड़ी है और मोटरवे छोड़ के वो इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, तो किसी ने उनका रास्ता नहीं रोका। थ्रू एंड थ्रू जो है वो खुले रास्ते से होते हुए आए हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। आराम से वो केपी हाउस भी चले गए और केपी हाउस में जाके जो उनको घेरे में ले लिया गया, उस केपी हाउस को। तो ये क्या बात हुई, आपने अपनी मंजिल क्यों छोड़ दी? तो इस नोशन को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये, एक और एंड के ऊपर जो बात ये आती है वो ये है कि ये अब दूसरी दफ़ा हो रहा है कि गंडापुर साहब गायब हो गए हैं और उनके बारे में कुछ पता नहीं है, और स्पेकुलेशंस बाहर चल रही हैं। स्पेकुलेशंस उस वक्त भी चली थी जब वो 8 घंटे के लिए गायब हुए थे कि लो जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया, लो वो हिरासत में है, लो उनको अगवा कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि एक मुल्क के सूबे के वज़ीर आला का पता ही कुछ नहीं लगता कि वो किधर गए हैं। ये कौन इसका कसूरवार है? गंडापुर साहब इसके कसूरवार हैं या उनको हैंडल करने वाले, उनसे गुफ्तशुनीद करने वाले कसूरवार हैं? वी डोंट नो कौन कसूरवार है इस सारी चीज़ का। लेकिन इस तरह उनका गायब हो जाना
ये तो बहुत से सवालात को जो है वो जन्म देता है, एक बात। अच्छा, तीसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी तो एक है, गंडापुर से आप लाख इख्तिलाफ करें, आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगता हो, मुझे खुद उनकी बहुत सी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो हैं चीफ मिनिस्टर। आपको आइडिया है कि ये हम किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं कि साड़ा चीफ मिनिस्टर ही गायब हो जाता है, सानू लभदा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं लभन डे। मतलब पीटीआई के अपने लीडरों को। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो अंदर गए हैं केपी हाउस, वो गए हैं, वो मिले हैं और फिर बाहर भी आ गए हैं और उनको किसी ने रोका भी नहीं। अब ये क्या कोई पैगाम रसानी हो रही है बैरिस्टर गौहर के जरिए? मेरा इस सारे ये जो मिस्टीरियस किस्म की जो भी हैपनिंग्स है, मैं ये मत सोचिएगा मैं कोई स्पेकुलेशंस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मिस्टीरियस किस्म की जो भी आनियाँ जानियाँ हैं ना, ये जो आनियाँ जानियाँ, वो बेचारा वर्कर अपने अपने बाल खींच रहा है इस वक्त। वो वर्कर बेचारा एग्जैक्टली यही बोल रहा है, मैंने एक वर्ड यूज किया था, पुअर। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? वे ये हेडलेस किस्म का जो एहतजाज है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे बीवी बच्चे घर वाले वो नहीं है क्या? वो उनको पता है कि हम आए हुए हैं, इस एहतजाज के अंदर आए हुए, वो क्या महसूस कर रहे होंगे? कितने उसमें ज़ख्मी हो गए, कितने उसमें जो है वो मुश्किलात में रहे, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ पिया नहीं, अजीब हालत है, सड़कों पे घूम रहे हैं, मतलब कोई वाली वारिस नहीं है उनका। और वजह क्या है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं, वो इमरान खान से प्यार करते हैं, तो उस चक्कर में निकले हुए, लेकिन उनको लीड करने वाला बंदा ही गायब हो जाता है बीच में से, या गायब कर दिया जाता है। बात तो सही है, दोनों सूरतें, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सो ये दिस थिंग नीड्स टू स्टॉप। और मैं अब हासिल वसूल आ जाए, उसके ऊपर आ जाए, मैं अभी जरा इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात करता हूँ, लाहौर में बाद में आऊँगा। हासिल वसूल क्या हुआ है इसके एंड पे? आपने क्या हासिल किया है? मतलब पीटीआई का वर्कर गायब, पीटीआई का सपोर्टर गायब हो गया रात को, ठीक है, अली मिन गंडापुर का कुछ पता नहीं लग रहा। ये पूरे 48 घंटे की जो एक्सरसाइज की है आप लोगों ने, जो हफ्ते से शुरू हुई थी, मतलब सॉरी जुम्मे से स्टार्ट हुई थी और हफ्ता आ गया, हफ्ते का दिन आ गया, अब हम इतवार के अंदर आ गए हैं और उनकी गिरफ्तारी या उनकी हिरासत के हवाले से कुछ पता ही नहीं है, या वो किधर हैं वो कुछ पता ही नहीं है। चंद सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि वो या पेशावर चले गए हैं या पेशावर वापस जाने वाले हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि 8 घंटे के लिए गायब हुए थे और बाद में पता लगा था जनाब उनका मोटर केट जो है सो पेशावर की तरफ रवाना है। तो भाई अगर अभी भी यही सारा कुछ करना है तो बेचारे वर्करों का क्या कसूर है? आप लोगों ने क्या बंद कमरों के अंदर ही बैठ के इस तरह की सारी डीलिंग्स करनी है? वो वर्कर बेचारा किधर जाएगा? क्या हासिल वसूल क्या किया आपने सारी एक्सरसाइज के अंदर? मेरा तो बार बार यही सवाल है आपसे। और ये वर्कर बार बार जो आ जाते हैं, वो खान की कॉल पे आ जाते हैं, वो आप लोग एक जगह कहते हैं कि जनाब अब चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता। ये किसके बाप के पास चले जाते हैं बार बार? ये कहाँ चले जाते हैं? सही बोल रहा भाई। कभी लेट हो जाते हैं, मतलब 2 दफ़ा तो ये वाक़यात हो गए ना गंडापुर साहब के, और 2 दफ़ा वो लेट हो जाते हैं। अब तो पीटीआई के अपने लोग अंदर सवाल करना शुरू। मैं आदिल राजा साहब की वो मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो कि आप जानते हैं पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी अब सवाल कर रहे हैं इनके ऊपर, गंडापुर साहब के ऊपर, कि भाई ये क्या है, ये क्या तरीक़ाकार है ये? अच्छा, दूसरा वहाँ पे एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि जरताज गुल साहबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके बारे में खबर आ रही है डेरे के ऊपर जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, तो वहाँ पे पुलिस ने आके जो है वो कुछ 100 पुलिस वाला आया और उनको उठा के ले गया, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब वो उन्होंने जो पाँव में जूती भी नहीं पहनी हुई थी और उनको वैसे ही उठा के ले आए। एक औरत का लिहाज तो होना चाहिए, मतलब इस बात को तो कम से कम होना चाहिए कि एक औरत की रिस्पेक्ट क्या चीज़ है, और उसको किस तरीके से अगर आपने गिरफ्तार करना भी है तो एक तरीके से गिरफ्तार करें आप। अच्छा, इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट हुई, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कुछ बड़ी बातें की हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने इस पूरे जो भी सिनेरियो हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद में 120 अफगानी शहरी भी शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 11 पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार हुए हैं जो बेसिकली सादा कपड़ों में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि उनसे आंसू गैस के शेल, मास्क और रबड़ की गोलियां भी जो है वो बरामद हुई हैं। वज़ारत दाखिला ने आला सतह तहकीकात शुरू कर दी हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। उन्होंने कहा मुझे इन सबसे अफसोस और दुख करना है जो पिछले 2 दिन से हसरत में थे कि कोई लाश मिल जाए, चाहे वो सियासी जमात के लोग थे, चाहे वो तजियाकार थे जो चाहते थे कि किसी तरीके से कोई लाश गिरे, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा सुबह को पंजाब पुलिस पर फायरिंग की गई, लेकिन पंजाब पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद भी थे। हमारे पुलिस एहलकारों ने पथराव का मुकाबला किया। मुजाहिरीन ने तवील फासले तक मार करने वाले आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए। मुजाहिरीन को पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार और पंजाब पुलिस के 75 एहलकार ज़ख्मी हुए।
जिनमें से एक एहलकार की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। उन्होंने कहा इस दावे के मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज रात को क्लियरेंस करेंगे, जबकि इस तकलीफ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम से माजरत चाहते हैं। हमने इंतहाई तहम्मुल के साथ सूरत हाल को कंट्रोल किया और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। हमारी तरजीह थी कि कोई जानी नुकसान ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में धावा बोला गया। मुजाहिरीन का मकसद डी चौक पहुँच कर शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। शरपंदी में मुलविस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी और पुलिस एहलकारों पर हमला आवरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द रास्ते बहाल करने की कोशिश करेंगे और मोबाइल सर्विस भी घंटों में बहाल हो जाएगी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहाँ हैं, तो मोहसिन नकवी ने इसका जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि आप बता दें कि कहाँ हैं। तो इवन दिस आंसर कि आप बता दें कहाँ है इज़ शॉकिंग कि एक मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है वो सहाफ़ी से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि मोहसिन नकवी कहाँ है, एक वो अली अमीन गंडापुर कहाँ है। कि मुल्क के वज़ीर दाखिला जो है वो एक सहाफ़ी को कह रहे हैं कि आप बताएं कि इस वक्त एक मुल्क का, इस सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहाँ है। दिस इज़ शॉकिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग। इसके बाद जहाँ तक इस सारे मामले की बात है तो वहीं पे लाहौर के हवाले से भी आपको अपडेट दे दें। लाहौर के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे पहले जो है, 2 से 3 घंटे पहले लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और लाहौर में जो है वो ऐवान अदल के पास जो है वो कल सारा दिन आंसू गैस की शेलिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स वोटर्स थे उनके साथ वो झड़पें वगैरह चलती रही पुलिस की, लेकिन कोई साइजेबल क्राउड नहीं निकल सका लाहौर के अंदर। और इस दौरान जो है वो मुसरत जमशेद चीमा जो अपने आप को कहती हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, इवन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्सेप्ट नहीं कर रही वापस, लेकिन वो ये कहती है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ। तो वो आज़ादी चौक पे पहुंची कुछ दीगर औरतों के साथ, वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुसरत जमशेद चीमा को। तो ये सूरत अरे यार इनको में ज़्यादा अच्छा क्राउड जो है वो अलबत्ता नहीं निकल सका, लेकिन जितने भी निकले उन्होंने पुलिस को जो है वो इंगेज करके ज़रूर रखा था। अच्छा जी, इसके अलावा गरीदा फारूकी साहब ने एक ट्वीट किया है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जिस वक्त ये सारा कुछ चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट किया कि अहम हलकों ने चेयरमैन PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 बजे तक डेडलाइन दी है। 8 बजे तक पहले के चलेंगे की इजाज़त नहीं देंगे। अगर 8 बजे तक फैसला ना किया तो अली अमीन गंडापुर को पेशावर भेज दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से M कंपाउंड KP हाउस में इस वक्त CM कंपाउंड KP हाउस में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में IG इस्लामाबाद और आला सिक्योरिटी हुकाम भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये उन्होंने डिटेल्स जो हैं इनके बारे में शेयर की। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो इस सारे मामले में जो अपडेट आई वो ख़ास तौर पे हम जो लाहौर के हवाले से बात कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने भी एक ट्वीट किया, ज़रा वो भी शेयर करते हैं। उन्होंने कहा तारीख रकम हो गई, बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर, गंडापुर को वो डंडापुर कह रहे हैं, बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। दूसरी तरफ लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से साबित हुए कि उसको पकड़ भी ना सके। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, ओनली टॉक नो एक्शन। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सारा कुछ कह रहे थे कि जनाब आप जो है वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और इसके अलावा जो है काम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सारी चीज़ में एक और एलिमेंट भी है जो मेरे ख्याल में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि नए DG ISI का जो है ये पहला इम्तिहान था। क्या जी, क्योंकि जारी बात है इंटेलिजेंस पाकिस्तान की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो इस सारी चीज़ को ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मामला होते हैं उसके साथ किसी ना किसी तरह इंगेज जो है वो ज़रूर होती है। तो इस सारे मामले में ये उनका भी पहला इम्तिहान था। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसमें क्या कहेंगे, कि क्या आप ये कहेंगे वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं, क्योंकि जो डी चौक के ऊपर कम से कम हम एक क्लैश की सूरत हाल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो किसी हद तक नहीं हुई। PTI के लोगों को वहाँ तक आने, मतलब वो आए ज़रूर लेकिन उनको डी चौक के ऊपर बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि ये तो ऐलान कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स की जानिब से कि जनाब हम यहाँ पे धरना देंगे और हम यहाँ पे बैठेंगे। बाद में अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने जो है वो गुफ्तगू करते हुए मुलाकात के बाद जो है उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो मकसद सिर्फ 1 दिन के एहतजाज का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो लेकिन ये ऐलानात हुए थे पहले कि जनाब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो बैठने तो नहीं दिया गया। अब ये किसकी कामयाबी है, क्या DG ISI अपने इस पहले मिशन के अंदर कामयाब हुए हैं या नहीं हुए या फेल हुए हैं, ये मेरे ख्याल में इसका फ़ैसला जो है वो आप करेंगे। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के करीब से PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, वकला और दीगर मकामात से एहतजाज करने वाले PTI के मुतादिद कारकुनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि मुजाहिरीन के पथराव से एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी
और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बाय द वे, ये जो गाड़ी के शीशे टूटने की बात है, शरी रहमान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनकी जानिब से भी ये क्लेम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और उसका भी शीशा जो है वो टूटा है। लाहौर के हवाले से पीटीआई कारकुन और बुकला ने इमरान खान की हिदायत पर जीपीओ चौक पर एहतजाज शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और पुलिस और डॉल्फिन फोर्स की भारी नफरी जो है वो हाईकोर्ट के बाहर भी मौजूद थी। तो लाहौर के हवाले से जो है वो ये अपडेट्स हैं। इसके अलावा लाहौर में एहतजाज के दौरान अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बिच्चर और खातून रहनुमा पीटीआई मुसरत जमशेद चीमा, उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अली बंदों से ज़्यादा पुलिस वाले थे वहाँ पे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार की गई थी। उनकी रिहाई के लिए जो है वो दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर कर दी गई है। सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका के पास जो है उसे उस दरख्वास्त को इरसाल किया और 7 अक्टूबर तक जो है वो इसकी बैलेफ रिपोर्ट जो है वो मांग ली गई है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में तो क्या लगता पीटीआई वालों, मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं है ना पीटीआई से ना किसी और पार्टी से। मैं तो एक, मेरी नज़र में सिर्फ मैं एक पर्सनली जो अच्छा लीडर समझता हूँ पाकिस्तान में, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसा है कि उनकी सोच को मैं पसंद कर दूँ, वो इमरान खान। पर मैं सपोर्टर नहीं हूँ किसी भी पार्टी का। मेरी सपोर्ट से ना पीटीआई बनेगी, ना पीएमएल बनेगी, ना पीपल पार्टी में कुछ होगा, कोई फ़र्क होना चाहिए क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ भैया, मेरे को क्या, मेरी सपोर्ट से क्या होगा। तो यार ये जो मंसूर अली खान साहब, मेरे फेवरेट अच्छे, जिनको मैं अच्छा समझता हूँ, रिस्पेक्ट है मेरी नज़रों में उनके लिए, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन थे मेरे लिए भी खड़े किए कि क्या पीटीआई के जो वर्कर हैं वो अभी भी अंधेरे में हैं या वो एक, इनको जो यूज़ किया जा रहा है इमरान खान का नाम बाहर और अंदर कुछ गेम चल रही है। नॉट श्योर, क्योंकि आप हैं ग्राउंड के ऊपर, आपको ज़्यादा पता होगा। पर ये तो है कि 2 बार गंडापुर साहब ने पीटीआई के वर्करों को, पीटीआई के वर्कर नहीं है वो किसी चीज़ के, वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं। वो अंदर बैठा हुआ इंसान, वो जेल के अंदर है, लोग उसको बाहर से पसंद करते हैं। पीटीआई एक ही है, वो है इमरान खान ही पीटीआई है मेरे हिसाब से। बाकी आपको शायद, और चलो यार ये था मेरी राय, और मैं स्टार्ट में काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका, पर ये मैं मंसूर अली खान साहब का ये अभी आया था, थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आई थी तो रात को, और मेरे पास भी कुछ अपडेट थे कि मेरे पास जो मोस्टली अपडेट थे ऐसे थे कि वो थे लाहौर के बारे में, और वो थे इस्लामाबाद डी चौक के पास जब पहुंचने लगे थे, और जब वो पहुंचे थे तो वहाँ पे क्या हुआ था वही था। और मेरे पास कोई एग्जैक्ट वो, मेरे को ये नहीं पता था कि वो क्या गंडापुर साहिब को कहाँ चले गए और क्यों चले गए, इसका अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये तो हमें ये स्पेकुलेशन चलती रहेगी जब तक बहुत सारे माउथ हैं तो बहुत सारी बातें भी होंगी और अपने अपने हिसाब से लोग बात करेंगे। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।